चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान अपने भाई मलक आबद अवान आप रावलपिंडी उनके डेरे से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ और ख़ुसूसन आज रावलपिंडी इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले अहले शौक़ को सलाम पेश करता हूँ और इसके साथ साथ जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम दोस्तों की खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। तो दोस्तों, आज जब मैं गुजरात से चला बरास्ता जीटी रोड, तो हस्बे आदत मेरी एक आदत रही है कि वक्त होता है तो जितने भी दोस्त हैं मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, उनको मिलता हूँ। तो आज भी हमने अपना सफ़र सुबह गुजरात से 9 बजे शुरू किया, तो रास्ता में एक दो जगहों पे हम बैठे भी। तो दोस्तों, आज ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4-5 सालों से ये बातें मैं अक्सर करता भी हूँ और वाकई उन बातों को करना चाहिए कि जो हुई हो, एक अमली हवाला आपने उनका देखा हुआ हो अपनी आंखों से, तो उसको बयान भी करना चाहिए। तो दोस्तों, गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन का वजूद अमल में आया है, तो खुसूसन रावलपिंडी से उस्ताद मलक आबद अवान, उस्ताद मलक मुश्ताक अवान, उस्ताद इखलाक अहमद और इसी तरह इस तंजीम की रीढ़ की हड्डी की जो हैसियत रखता है बच्चा मेरी मुराद खलीफा राजा यासर महमूद, इन तमाम दोस्तों ने मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अहले शौक़ के लिए जो कुछ किया उसकी भी अपनी एक तारीख है। ख्वाह पुलिस के हवाले से अगर कोई बात आई खिलाड़ियों या शौकीनों के सरों पर, तो ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि मैंने अक्सर रावलपिंडी इस्लामाबाद के मतलब ये बात की है कि ये मेरा दूसरा घर है। तो दोस्तों, पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन भी किसी सूरत पीछे नहीं रहा। इंशाअल्लाह इन बातों के मेरे मैगजीन के औराक गवाह हैं। तो दोस्तों, गुज़श्ता 5-6 सालों से रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस शौक़ में जब पहली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी, तो मुझे याद है उसमें हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब और भी कुछ दोस्त थे, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी, और वो टूर्नामेंट जो था जेठ का, उस्ताद मिर्ज़ा महमूद इलाहाबाद वाले उन्होंने महरान कारवाइन की थी। वहाँ से इसकी कवरेज शुरू हुई। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से लेके आज तक इनका सफ़र बतदरीज उसमें बेहतरी आई है। और आज दोस्तों, उसी सिलसिला में ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज़ेर निगरानी एक बड़ी शानदार और बड़ी पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात आज शाम पूरे 6 बजे 3 दफ़ा मैंने कहा है। दोस्तों, आपको पता है हम करिया गली गली शहर शहर हम जाते हैं और अक्सर एक बात का फुकदान है, वो जो देखा गया है कि हम वक्त जो है वो बहुत ज़ाया करते हैं। तो इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था रावलपिंडी इस्लामाबाद से कि एक दफ़ा इन्होंने बाकायदा लोगों को रिमाइंडर दे के कि भाई हमने 7 बजे तकरीब शुरू कर देनी है। तो वाकई मैं उस तकरीब में मौजूद था और उस दिन हाल में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी नहीं थे, तो तकरीब तकसीम इनामात का आगाज़ हो चुका था। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी मेरी खलीफा राजा यासर महमूद से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे लाला जी आपने जल्दी आ जाना है, जल्दी आ जाना है। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा इंशाल्लाह हम रवात ठहरे हुए हैं, तो हम वक्त पे पहुँचेंगे। तो इसी तरह मेरी उस तकरीब तकसीम इनामात में शामिल होने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, उसकी वजूहात भी मैं आपको बयान करूँगा कि आप लोग जिस वक्त बर वक्त तकरीबात में आते हैं तो उस तकरीबात का जो हुस्न है वो कायम रहता है। उसकी वजह ये है कि तमाम तंजीमों का, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की ये ख्वाहिश होती है कि आपको आसान तरीके से, अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन किया जाए। और जिस वक्त कम होता है उसमें उस्तादियाँ शिगिर्दियाँ भी होनी होती हैं, उसमें तकरीब तकसीम इनामात भी होती है, खाने का टाइम भी होता है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 10 बजे के बाद मैरिजेज हॉल पे पाबंदी भी होती है। तो दोस्तों,
वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए और उस तकरीब को, ये तकरीबात आपके लिए मनाई जाती हैं और आप ही इसका हुस्न होते हैं। अगर आप उस तकरीब में मौजूद ना हो तो मैं समझता हूँ वो तकरीब अधूरी रह जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर उस तकरीब में जितने भी लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले हैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह पूरे 6 बजे ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन की ज़ेरे निगरानी होने वाली तकरीब तकसीम इनामात जो कि डॉग काला खान में ये मुनक्कद हो रही है, पूरे 6 बजे दोस्तों उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी एक आदत रही है, मैं अक्सर इन बातों का तज़किरा करता रहा हूँ और मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो या मैं ऐसी बात ना करूँ कि जो बातें मौजूद ना हो। तो दोस्तों अपनी 8 साल इस शोबे में मुझे आज तक याद है कि मैं अक्सर ये तज़किरा करता हूँ कि हाथ की ये 2 उंगलियाँ हैं, इसके 6 हिस्से हैं। आपके शौक में तमाम लोग काबिल एहतराम हैं, मगर मुझे चंद शख्सियात के पास बैठकर इस शौक में उसकी बेहतरी के लिए, उस महफिल की अच्छाई के लिए, उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए वो जुस्तजू मैंने उन पे देखी है और उनके खलूस को समझते हुए मैं उस महफिल में बैठा भी हूँ। और अक्सर मेरा जब भी दिल करता है शौक के हवाले से तो मैं रावलपिंडी आता हूँ। उस्ताद मलिक आबद अवान मेरे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खून है, मेरा घर है, मैं यहाँ ठहरता हूँ तो आप दोस्तों से बातें भी होती हैं। इसी तरह उनका एक शौक का भी हवाला है। मज़े की बात यह है कि उनका एक शौक का भी हवाला है और मैं अक्सर अपनी शौक के हवाले से तस्कीन मैं यहाँ आके बैठ के अपने घर में पूरी करता हूँ। तो दोस्तों हीरा आपको दिखा रहा है, मलिक साहब का एक छोटा सा सेटअप है, कई दफ़ा मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो बाकी बातें ज़रा बाद में होंगी। हीरे दिखाओ वहाँ से। राम 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 तो पीछे हो चले गए ना, चलो आ गए, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे उस भाई का एक बहुत पुराना, ये आप तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेरे इस भाई का ये शौक़ तकरीबन 4 दहाइयों पे मुश्तमिल है। साथ ही उनकी अपनी रिहाइशगाह है और रिहाइशगाह के साथ ही ये जो डेरा है जिसके मनाज़र आपको हीरा दिखा रहा है और ये तमाम केजेस हैं आप सामने देख रहे हैं। क्यारियां दे नालों नाल उत्थे उस कोने ते वां क्यारियां भी सामने बैठा। चल लंघ जाना हुण, डर गए ने, डरना नहीं, लंघ जाना तो पिछे हो ना, देखिए पिछा डी पिछे बनी है उत्ते इत्थों हो के ना ना मोबाइल नूं इत्थे इत्थे रखा कर, ए चीज़ जिहड़ी ना वेख तेरे कोल क्लीयर आवे, ठीक है आगे कर, शाबाश। तो दोस्तों आप ये ऊपर जो हीरा जो आपको दिखा रहा है ये उस्ताद मलिक आबद भाई के डेरे के साथ ही उन्होंने ऊपर एक बिल्डिंग तामीर किया और उसके ऊपर उन्होंने अपनी नई छत जो प्लाजे वाली छत थी उसको इधर शिफ्ट किया है। और गुज़श्ता तकरीबन 4, 5, 6, 7, 4 सालों से वो अपनी सेहत का उनकी इतनी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि आपको पता है इस खेल में वक्त से ये सारी चीज़ें वसाइल ये दरकार हैं। तो ये हीरा आपको दिखा रहा है। इसी तरह मुझे याद आ गया मेरे 2 भतीजे भी मलिक साहब के बेटे हैं, यूके में हैं, मलिक नुमान और मलिक फैसल, मलिक नुमान और मलिक फैसल। तो फैसल जी इंशाअल्लाह गालबन नुमान भाई ने आना भी है, हमारे उस भतीजे ने आना भी है, तो नुमान के आने तक मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सारे काम मुकम्मल हो चुके होंगे। तो दोस्तों आपने देखा मेरे भाई का शौक़ देखा, आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ हीरा आपको जो कबूतर दिखाने जा रहा है उस पर थोड़ा सा एक इंट्रो दे के फिर हीरा आपको कबूतरों का शौक़ करवाएगा। दोस्तों आपको अपने मुल्क की मारूजी हालात का पता है कि गुज़श्ता कई सालों से
हम एक ऐसे नासूर से गुजर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी इस मुल्क में है कि जिस पे आप देख रहे हैं कि हमारी सरहदों पे बड़े बड़े नौजवान हीरे मोती अपनी माओ की, अगर जाके उन माओ से पूछें कि उनके यहाँ उनकी क्या कीमत थी, नौजवान फूल, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे ऐसे फूलों ने अपनी इस मादरे वतन की धरती के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। तो दोस्तों, मैं अक्सर ऐसे मौक़ों पे उसकी एक वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की स्ट्रेंथ पे उस पर नज़र दौड़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अवान फैमिली ज़्यादा मिलेगी। उसमें मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा, ये एक हकीकत है और उनके खून में ये शामिल है कि वफा और मदद, ये दो चीज़ें उनके खून में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, खैर ये एक अलग मौजू है। तो मेरे एक भतीजा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भांजा और भतीजा मेजर हाफिज मोहम्मद जवाद, जो कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में है, मेरी फैमिली से है, हमारा खून है। इसी तरह जो हमारा भतीजा है उमैर बशीर, वो भी हाल ही में अपने इस मादरे वतन की खिदमत का जज्बा लिए आज वो अपने घर से दूर है मगर इस शौक़ से वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि वो हमसे तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पे बैठे होंगे। तो जिस वक्त शाम को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दिन भर की वो जो थकावट है वो अपने इस शौक़ को देख के वो उतर जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं ये समझूंगा कि मैंने अपने उन भाइयों को जो कि मादरे वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर बैठे हैं, दूसरे शहरों में हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, तो उनमें भी दोस्तों आपके शोबा से तल्लुक़ रखने वाले शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं। कर्नल जावेद हैं, आप देख लें लाहौर से, इसी तरह और मेजर इम्तियाज़ थे, कराची थे, इधर आए, बहुत सारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, वो इस शौक़ से वाबस्ते हैं। तो उमैर बशीर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पन्नू आकल में है वो, ये आपके लिए ये आज का सेगमेंट मैं अपने उन प्यारे मादरे वतन की हिफाजत करने वाले जान नसारों के नाम करता हूँ, जिनमें मेरा भतीजा उमैर बशीर फ्राम पन्नू आकल। तो आइए हीरे उमैर को उसके, ये मेरे उस भतीजे के उसको शौक़ है, उसको ये जो कबूतर है मलक साहब के, ये आप देखते हैं कि इसमें आपको सैलकोटी स्टफ जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। इसमें खसूसन जो है अगर आप देखें 35 वाले चूहे भी, इसी तरह बटेरे कबूतर, ये स्टफ आपको नज़र आएगी। तो ये उसको पसंद है अपने प्रोफेशन के साथ। इस वक्त वो सेकंड लेफ्टिनेंट है, वो उमैर बशीर, और गुज़श्ता रोज़ जिस बच्चे ने जामे शहादत नोश किया है, ये दोनों बच्चे आपस में क्लास फेलो थे, वो अमर हो गया है। और वो उमैर बशीर अपने दोस्तों के हमरा अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए वो इस सरजमीन पर मौजूद हैं। अल्लाह पाक उन्हें और हिम्मत दें, तौफीक दें, अल्लाह पाक उन लोगों की मदद फरमाएं और इस मुल्क में अमन बहाल हो, प्यार मोहब्बत की पीएँ आगे बढ़ें। धीरे ऊपर वाले कबूतर दिखाओ, ऊपर शेल्फ वाले, आगे हो गया, आगे हो गया थोड़ा सा। अरे यार तेरा तले तरह भी नहीं है, लाला ना उमैर भाई, देख रहे हो उमैर भाई जी, स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। देखो लाला जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਰਾ ਉਮੈਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, उमैर भाई जान, उमैर भाई जान थक तो नहीं हो, पसीना तो नहीं आ गया? बड़ा सहज जी उमैर भाई जान कबूतर है। आगे और थोड़ा जा गया, आस्ता 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 कैमरा उठे काट। कुछ आवाज आ रही है, किसी दोस्त को कमेंट करो, आवाज आ रही है। लाला जी कह रहे हैं किसी दोस्त ਨੂੰ आवाज आ रही है ते ਸਾਨੂੰ कमेंट्स करो। बादी उठाई रहा पहले नहीं है बिलो जी, जो खड़ जरा बड़ा सोहनी है।
आग देखो यार भाई किनिया मुक्ता ने उत्ते माल उत्ते इकट्ठे हुए हैं सारे। बिल्लो मादी जी, नाल बिल्ला बलोरी भी आ गया जी। कौन आया? बिल्लो मादी तो बिल्ला बलोरी अच्छा जी, दोवे जोड़ी। अंदर वखा है केज ने उन्होंने उमैर जी मेहर भाई जी है कबूतर ने सारे केज ने जी उन्होंने सारे सियाल कोटी। तेनू जिंदगी से देवे उमैर, आपको अल्लाह रूबा सेहत रखें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। इंशाल्लाह किसी दिन जब आप छुट्टियों पे आओ तो दिल बहलाना हो तो मुझे कह देना, इंशाल्लाह मैं आपको लेके आऊँगा, हम शौक करके जाएंगे यहाँ। जी बार मार के पर बार लाया बस ते रेस्ट करी एक गल जरूरी सी बाकी उत्ते कुत्ते खोते घर ना उत्ते घर थले 35 ने कबूतरों के वखा ए कबूतर मैर नूं आखर ते खड़ के वखा के ना काफी देर थले जड़ा पट्टी ते वो परे वो परला कबूतर ये ओ वाला है बस एनू वखा थोड़ी देर जरा 2-1 मिनट ना वो उत्ते रख। ठीक है चल बाहर रहा जी बखाना बखाना रहा ना, इसमें स्क्रीन खराब है ना, जो बखाना बखाना बाहर जल्दी कर बाहर आकर कबूतर ना तो निकल जाए। शाबाश तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा आप लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, आपके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर 8 साल ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है इन्हीं चीज़ों को रख के किया है। और आज भी देख रहे हैं कि आज हमारे 2 भतीजे मलक नुमान और मलक फैसल वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर ये गुजारिश करता चलूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये हीरा के हाथ में कैमरा है और मेरा खुदा गवाह है कि मुझे याद नहीं है कि इटली से गालबन या हीरे कहाँ से आया था फ़ोन, कोई याद है कि पिपला का शौक नहीं दिखाना है आपने? इटली से मनुष्य की इटली तो आया सी। तो दोस्तों ये गुज़श्ता जो जेठ गुजरा है, ये मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि लोगों को पता चले यार, लोगों को पता चलनी चाहिए ये बातें सारी। तो गालबन इटली या फ्रांस या बैरून मुमालिक से कहीं से फोन आया, इटली या जर्मन से, ये 2 मुल्क हैं इधर के। शायद वो दोस्त मुझे सुन भी रहा हो, अगर वो मुझे सुन रहा है तो मेरे इस बात की तायीद करे, उसने मेरी उसके साथ गुफ्तगू हुई है। तो कहने लगा लाला जी, रात के 8 बजे थे तो मुझे कहने लगा लाला जी जेठ गुजर गया है, इस दफ़ा आपने पिपला वालों का शौक नहीं दिखाया। तो मैं ना सोचने लग पड़ा, मैंने कहा यार वाकई इस दफ़ा हम पिपला नहीं जा सके हैं, ओवरऑल पंजाब में हमने शौक दिखाया है। तो मैंने ना 9 बजे हीरे को फ़ोन किया कि हीरे रात को 12-1 बजे पिपला के लिए निकलना है। तो ये मुझे कहने लगा लाला जी क्या हो गया? मैंने कहा जाना है यार। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ गए, रात का सफ़र किया और मुझे आज भी याद है, हीरा गवाह है कि वो सफ़र मैंने हीरे को कहा, मैंने कहा यार पता नहीं उस बच्चे की कितनी ख्वाहिश होगी उन लोगों को देखने के लिए। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये अमली बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई किताबी बातें नहीं है, कसीदा गोइयाँ नहीं है, ये अमली हवाले हैं इनमें। तो मैंने कहा पता नहीं उसकी कितनी ख्वाहिश होगी। तो अल्लाह ने किया कि हमने जो फजर थी वो हमने मानो चक पढ़ी, उसके साथ फिर हमने टेल अनवर्ड जो है सफ़र जारी रखा। और पिपला में दाखिल होते ही उस दिन उस्ताद कमर खान, इसके बाद फिर हम गए अकमल भाई के पास गए, वहाँ खाना शाना खाया, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर सारी। और इसी तरह मुझे याद है कि दोस्तों ये वही मैगज़ीन है कि जिसने आपको एक ऐसे खिलाड़ी को रूशनास करवाया था कि जिसकी परफॉर्मेंस पर अगर नज़र डाली जाए तो मैं समझता हूँ ये उसका हक था और मुझे वहाँ जाना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ गए। तो हीरा ये गवाह है कि ज़ियाद हसन खान जो कि उस्ताद मोहम्मद अकमल खान के लिए खेल के भतीजे हैं,
मुझे गालबन याद है हीरे, हमने 5 या 6 कबूतर उनके बैठते 6 कबूतर दिखाए थे जिस वक्त वो चैंपियन डिक्लेयर हुआ था। तो लाला जी वाज देयर, लाला जी वाज देयर। इम्तियाज हीरा बीना वाला अगर पंजाब का चैंपियन बनता है तो लाला वाज देयर। इसी तरह मलक आदल अवान अगर सियालकोट से चैंपियन बनता है तो लाला माजिद अवान वाज देयर। तो दोस्तों खैर ये सारे मामलात थे। फिर हमने वो शौक दिखाया, उसके बाद सारा पूरा एक विज़िट किया। तो दोस्तों खैर मौज़ूआत बहुत हैं, बातें बहुत हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा पिंडी से जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस पैगाम को शेयर करें ताकि पिंडी से तल्लक रखने वाले उस तकरीब में जितने भी मधु मेहमान हैं, ये देखें अगर आप तो मेरे उस भाई का ये भी एक फैंसी ये फैसल है, हमारे भतीजा हैं, उसका शौक़ भी हम आपको दिखाते हैं। उसने पैरट्स हैं, मुर्गियाँ, नुमान को मुर्ग पसंद है वाइट। तो हीरे इधर आओ। वो चूहा देखें, मैं वेख्या वे बिल्ली जिड्डा चूहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा भतीजा है उससे शुरू से उसे कबूतरों का ज़्यादा शौक़ जो है वो नुमान को रहा है। और नुमान ने जिस साल मेहनत की थी उस साल रिजल्ट भी आपके सामने था, पिंडी का उस्ताद मलक आबद। तो ये उसका शौक़ है वाइट मुर्ग। तो ये काफ़ी तादाद में थे, पिछले कुछ अर्सा बीमारी पड़ी तो ये ख़त्म हो गए। इसी तरह फैसल को अगर देखें तो फैसल का ये शौक़ था, उसमें उसने फैंसी बर्ड फैसल यार देखो मिट्टू मिट्टू फैसल मियाँ मिट्टू मियाँ मिट्टू 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 बोल कर मियाँ मिट्टू 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 मिट्टू। इसी तरह ये अगर आप देखें तो खुमरे आप जिनको कहते हैं, ये जो मॉडिफिकेशन होती है कबूतरों का और इसका फाख्ता का मेल करके ये बनाए जाते हैं। इसी तरह उसका ये तोता अगर आप देखें, चूहे भी बहुत बड़े बड़े हैं पिंडी में ही। ये ग्रे पैरेट है गालबन बस पसंद नवा है दी से। ये तो मेरे ख्याल में नया बच्चा है, डर है। चलें ठीक है ना, छोड़ो। तो ये छोटी जो मानो बिल्लियां हैं, ये छोटी छोटी ये जो मौका सानू मिले ना तो इंशाल्लाह टाइम थोड़ा नहीं ये भी तुहानू शौक वहां दे, ये भी तुहानू इंशाल्लाह वहां दे मलक साहब बना दे कबूतर इंशाल्लाह। तो दोस्तों मुझे थोड़ी देर बाद पहुंचे यहाँ हुई है आबद भाई के घर, तो मैंने थोड़ा सा आराम किया है। तो मैं एक दफ़ा फिर जाते जाते अपने उन तमाम दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों ये लार्जर के दलाइल हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि वक्त और तवानाई ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप पूरी दुनिया के नक्शे पे नज़र दौड़ाएं तो दोस्तों मैं कौम और इसके से हवाले से बात नहीं करूँगा, किसी कंट्रोवर्सी के हवाले से। अगर आप देखें तो जिन कौमों ने कौम और तवानाई को बचाया है, वक्त और तवानाई को जिन कौमों ने वो हुक्मरानियाँ कर रही हैं, तो वक्त ना ज़ाया किया करें। ये मेरी आपसे इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है। और इसी तरह जो मुंतज़मीन होते हैं उनकी जो साल भर की ख्वाहिश होती है वो दब के रह जाती है। सिर्फ क्या कि आप टाइम पे नहीं आते, तकरीब का वो टाइम इतना नहीं बचता, मैरिज हाल का टाइम थोड़ा होता है, तो वो सारा फिर बदमज़गी होती है। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम दोस्तों से कि वो बर वक्त ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी होने वाली तकरीब में बर वक्त आएँ ताकि उस तकरीब को आसान तरीके से आगे लेके जाया जाए। इंशाअल्लाह लाला जी आपको 6 बजे ऑल पाकिस्तान